नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा इसलिए खास होता जा रहा है क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चेहरे का परिवर्तन हुआ है, बिहार में सत्ता नहीं चेहरा परिवर्तित हुआ है। कहानी वही होगी, उस सुशासन की कहानी, वो बिहार के लिए नई दिशा और दशा लेकर आने वाली है। बिहार की राजनीति आज एक ऐसे ऐतिहासिक पल पर आकर खड़ी हो गई है जिसमें दशकों पुरानी व्यवस्था बदल तो रही है, लेकिन इस बदली हुई व्यवस्था में कहानी उसी विकास की होगी, कहानी उसी सुशासन की होगी। एक ऐसा दौर जिसे लोग नीतीश युग के नाम से जानते थे, आज उसका पटाक्षेप हो चुका है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री के पद से और अब वो दिल्ली में केंद्र की राजनीति करते हुए राज्यसभा सांसद के रूप में नजर आएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस्तीफा देने के बाद एक भावुक पोस्ट भी उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि बिहार से जो लगाव है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, बिहार वासियों से जो प्रेम है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये लगाव जारी रहेगा, मार्गदर्शन नई सरकार को जारी रहेगा। और अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो बिहार को अब एक नया नेतृत्व मिलने वाला है, एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ एक नया नाम, एक नया चेहरा जो इस वक्त आपके पीछे है। बिहार को उसका सम्राट मिल चुका है। ये वो नाम है जो अब बिहार की सत्ता की कमान संभालने जा रहा है। पहली बार बिहार में, अब ये भी देखिए कितना खास है ये पल, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता के बाद से 75 सालों के बाद लगभग भारतीय जनता पार्टी का वो सपना पूरा हुआ है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री हो। वो सपना भी अब इसी चेहरे के साथ पूरा होने वाला है। पहली बार नेतृत्व पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में आने वाला है। और ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, ये है राजनीतिक संस्कारों का परिवर्तन, सोच का परिवर्तन और विकास के मॉडल का परिवर्तन। सवाल ये नहीं है कि नीतीश युग खत्म हुआ है, सवाल ये है कि क्या अब बिहार विकास की रफ्तार में नया इतिहास लिखेगा। सवाल यह भी है कि क्या बिहार जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति को अपनाएगा। हालांकि अगर हम कास्ट डायनेमिक्स की बात करें तो इस चेहरे के पीछे भी एक कहानी है, उसका जिक्र भी रण क्षेत्र में जब हम चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा भी जरूर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एक बदलाव तो हो चुका है और ये बदलाव ये संदेश दे रहा है कि राजनीति अब परिवारवाद या समझौतों की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि स्पष्ट नेतृत्व और निर्णायक फैसलों की होने वाली है। सम्राट चौधरी एक ऐसा चेहरा जो जमीन से उठा है, जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और जो संगठन की ताकत को समझता है। तो क्या यह बदलाव बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा? क्या बिहार बनेगा नए भारत का मजबूत स्तंभ? आज रण क्षेत्र में यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है कि क्या नीतीश युग का अंत दरअसल नए बिहार के उदय की शुरुआत है। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन क्योंकि अब नीतीश कुमार का इस्तीफा हो चुका है, बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी को पहले चुना गया और उसके बाद अब एनडीए विधायक दल की बैठक में भी नेता चुन लिया गया है सम्राट चौधरी को। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कल का जब सूर्य उगेगा तो बिहार के लिए एक नया राजनीतिक परिदृश्य होगा। 11 बजे ये कहा जा रहा है, जो संभावित समय है 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव हुआ है, ये जो परिस्थिति बन रही है, वो बिहार के लिए किस तरीके से अब बदली हुई बयार लेकर आएगी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं भी आई, कहीं खुशी दिखा तो कहीं पर आंखों में आंसू भी थे। जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद की जो परिस्थिति थी उसमें भावुक पल भी थे। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब आई हैं, सम्राट चौधरी खुद क्या कह रहे हैं, ये जो उनको अब नई जिम्मेदारी मिल रही है, इस जिम्मेदारी को वो किस तरह से निर्वहन आगे करेंगे, इन तमाम बातों को लेते हुए कुछ प्रतिक्रियाएं और फिर आज के चर्चा की शुरुआत करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है,
भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो। आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित बहनों और भाइयों विधायक दल के हमारे सभी, आज का पल भावुक पल है। आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है। बिहार के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां आज के दिन बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा, तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ जिस तरीके से बिहार वासियों को मिला, और जिसने यकीनन बिहार को जंगल राज के उस दौर से, बर्बादी के उस दौर से निकाल कर यहाँ तक लाने का काम किया, जहाँ से हम लोग एक नए बिहार और विकसित बिहार की उम्मीद रख सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं सर्वप्रथम इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया, और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ, और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया, और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रही। कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव हुआ सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। भाई जो भी हैं लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही, तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। ये बात तो सब लोग जानते हैं। आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। ने बिहार को बहुत कुछ दिया। नीतीश जी के कारण बिहार को जंगल राज से छुटकारा मिला। बिहार का जितना विकास नीतीश जी के समय में हुआ, वो लगता है कि कांग्रेस और राजद के कई दशकों के शासनकाल में वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो जंगल राज होकर रह गया था। तो नीतीश जी को बिहार की जनता हमेशा याद रखेगी, और नीतीश जी की इच्छा थी कि बाकी सारे सदनों में रह चुके हैं, राज्यसभा में नहीं रहे हैं, तो राज्यसभा में उनने आने की इच्छा जताई और अपनी इच्छा से वो आ गए। अब त्याग पत्र दिया है। आज शाम में विधायक दल की बैठक होगी, नया नेता सामने आएगा बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश जी का कार्यकाल जो रहा है, ऐतिहासिक रहा है, उसको सब लोग याद रखेंगे।
तो नीतीश युग का तो अंत हुआ है, लेकिन बिहार में अब सम्राट राज की शुरुआत हो चुकी है। और अगर ये सम्राट राज की शुरुआत इतनी भव्य हो रही है तो क्या वो दिव्यता जो लगभग 21 सालों तक नजर आई है सुशासन के रूप में, वो जो लिगेसी है, वो जो विरासत है, सम्राट चौधरी अपने कंधों पर उस विरासत को किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, ये देखना अब आने वाले समय में बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन क्योंकि अभी बदली हुई बयार है तो ये बयार क्या कहती है, आइए स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का, जो हमें बताएंगे कि बदली हुई बयार किस तरह से बिहार की जनता लेने वाली है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जेडीयू से हमारे साथ अविनाश पासवान जी हैं, इसी के साथ साथ अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं जो जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बिहार की राजनीति को बहुत ज्यादा अंदरूनी तरीके से समझते हैं। और मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ बिहार प्रेम कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार विधानसभा के बाहर से, वो लाइव है इस वक्त। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बहुत जल्दी से प्रेम आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर देखिए पल पल जो तस्वीर थी वो एक के बाद एक ब्रेकिंग्स आती जा रही थी, तस्वीर बड़ी आती जा रही थी। अब उससे भी बड़ी तस्वीर का इंतजार है जब राज्यपाल के पास फिर से पहुंचेंगे सम्राट चौधरी और सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लगभग कितना समय और बाकी है इस पल को भी सामने आने में? प्रेम, निश्चित तौर पर हम लोग लगभग 1 महीने पहले से बैठ से साथ में डिस्कशन कर रहे थे कि आगे बिहार की पॉलिटिक्स जब बदलेगी तो कौन होगा, बिहार की जो पगड़ी है वो किसके माथे पर जाएगी। तो सम्राट चौधरी के माथे पर ये पगड़ी सज गई है। कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिहार के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। लगभग 2 दशक के बाद चीजें बदलती हुई नजर आएंगी, बिहार के पॉलिटिक्स भी बदलेगी, साथ में वो चेहरा भी बदलेगा जो 2 दशक से बिहार की कमान संभाल रहा था। तो आज जब हम तमाम नेताओं से कभी बातचीत कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही कहना था कि बस चेहरा बदला है, सोच वही रहेगी, हम उसी सोच पर काम करेंगे। तमाम नेताओं ने जो सुदर्शन पर प्रतिक्रिया भी दी उस पर भी यही कहा कि बस उसी सोच को जो हुबहू 20 साल से जो सोच चलती आई है उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तमाम बड़े नेताओं के भी यही थे। नीतीश कुमार के काम की सभी ने सराहना की, उन्होंने बताया चेहरा बदला है। बिल्कुल प्रेम, आएंगे आपके पास आएंगे, लेकिन जल्दी मैं चाह रही थी कि कमेंट जरा सब अतिथियों से हो जाए। सीधे अभी अविनाश सिंह जी के पास पहले आती हूँ, फिर उसके बाद मैं बीजेपी और जेडीयू के पास आऊंगी। अविनाश जी देखिए, चेहरा बदला है, सोच नहीं बदली है। काम करने का तरीका हो सकता हो कि बदल जाए, लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य एक ही रहना है कि सुशासन की वो जो विरासत है उसको आगे बढ़ाते ही रहना है। ये जो बदली हुई बयार है, ये कितनी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे समय में जब लगातार ये कहा जाता रहा हो कि नीतीश के बराबर कोई नाम नहीं आ सकता, नीतीश के कद को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन आज तो खुद ही नीतीश कुमार उसी कद को अपने साथ लिए हुए नजर आए। जब हाथ पकड़ के वो अंदर जाते हैं, एक संकेत और संदेश तो उन्होंने ही दे दिया। कैसे देखते हैं इस बदलाव को आप? लावनी जी को नमस्कार, जय श्री राम। सभी पैनलिस्ट को जय श्री राम। जय श्री राम। लावनी जी से बहुत दिनों के बाद स्टूडियो में मुलाकात हो रही है, वेलकम बैक। देखिए, आपने मेरे बारे में जो भी कहा इसके लिए पुनः फिर से धन्यवाद। पर सबसे पहले तो मुझे अपने सुदर्शन के दर्शकों से माफी मांगनी होगी, क्योंकि आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले जब इस पे पहली बार जब डिबेट में आया था तो मैंने ही कहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और आज वो बने। तो पहले तो मुझे माफ करें, पर इन सब के बीच में मैं जो असलियत है वही रखना चाहूंगा, जो ग्राउंड की रियलिटीज है वही रखना चाहूंगा। काम के अप्रोच में चेंज आएगा। जो नीतीश जी के 5 साल, जो बीते 5 साल में या बीते 7 सालों में जो काम में एक ठहराव आ गया था, सम्राट जी के आने के बाद ऐसे कुछ कामों में तेजी आएगी। पर ये मान लेना कि नीतीश की छाप बिहार सरकार से चली जाएगी, मुझे ऐसा अभी भी नहीं लगता है। और अभी भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो एस्पिरेशनल बिहार है, जो पढ़ा लिखा बिहार है, वो एक डिग्री के अराउंड, जो हम तेजस्वी जी के बारे में कहते हैं, तेजस्वी जी हैं वो 9वीं फेल कर गए, मुझे लगता है कुछ ऐसे पैमाने हैं बिहार में जिनपे तेजस्वी जी और सम्राट जी को अगर हम कसेंगे तो वे दोनों करीब करीब बराबर ही नजर आएंगे। ये तेजस्वी जी भी पहले कह चुके हैं कि वो उन्हीं के पिताजी के पाठशाला से वो निकले हुए विद्यार्थी हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। भाजपा कब तक, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, भाजपा कब तक
सम्राट जी को अपने मुख्यमंत्री के रोल में देखना चाहेगी, ये भाजपा के ऊपर है। पर पुनः मैं ये दोहराना चाहता हूं कि एस्पिरेशनल बिहार के लिए सम्राट चौधरी यूथ का चेहरा हो सकते हैं। ये हमें रुक करके देखना होगा कि होम मिनिस्टर के तौर पे अभी तक पिछले 3 महीने में तो कुछ ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, पर हो सकता है फुल कमान मिलने के बाद हमें बिहार में कुछ नजर आए। मैं बहुत होपफुल हूं, पर बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं। मुझे अभी भी ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट लगता है। अच्छा, होपफुल है लेकिन बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है अविनाश जी। लेकिन राहुल जी, एक चीज तो पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि आजादी के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से जो आपका सपना था अब पूरा होने वाला है। बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक सवाल जो मेरा है कि राहुल जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि जैसा कि अविनाश जी कह रहे हैं कि होपफुल है लेकिन बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है, लेकिन इस सब के पीछे जब सम्राट चौधरी के नाम का चयन हो रहा था, जब सम्राट चौधरी के चेहरे का जिक्र बार बार हो रहा था, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, वो बहुत कुछ देखती और समझती है। तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे देखकर आपको लगा कि हाँ, यही एक चेहरा है जो नीतीश कुमार के बाद उस लिगेसी को आगे बढ़ा सकता है और वो सम्राट चौधरी हो सकता है? राहुल आनंद जी। लावण्य जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें शुभकामना दी है, और खास करके जो एनडीए का जो गठबंधन है वो काफी मजबूती के साथ वो फिर से प्रदेश के अंदर उभरेगा और हर जगह एनडीए दिखेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मानना है लावण्य जी कि बिहार के विकास, सुशासन और जनता की आकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और जो हमने पहले भी, जब आपने इस कार्यक्रम जब शुरुआत किया था तो उसमें आपने लगभग ऐसी ही बातें भी कही थी। सम्राट चौधरी जी एक अनुभवी, जमीनी, ऊर्जावान नेता हैं जिन्होंने संगठन और जनता के बीच एक मजबूती का सेतु बनाने का काम किया है। हालांकि बहुत साल पहले की बात ये नहीं है, 9 साल पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनाया है। चाहे वो रुख को बदलने हो, हवा के रुख को बदलने की बात रही हो, या फिर हवा के साथ चलने की बात रही हो, उन सब में वो फिट बैठे थे। और साथ ही साथ बात की जाए उनकी जो मुख्यमंत्री बनने के पीछे की जो कहानी रही है, उसमें 3 पॉइंट उनकी एक जवाबदेही, ईमानदारी और क्रिस्टल क्लियर की जो एक विजुअलाइजेशन की जो बात होती है, वो सारी चीज उनके अंदर नजर आ रहा था। और ये लगातार पहले दिन से ये स्पष्ट हो गया था। एक संदर्भ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक बार नीतीश जी जब मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब वो लेकर जा रहे थे राजभवन, तो नीतीश जी आगे बैठे हुए थे और मांझी जी जस्ट उनके पीछे बैठे हुए थे। ठीक वही संदर्भ, वही प्रसंग दोबारा से रिपीट हुआ जो दिल्ली के अंदर देखा गया कि नीतीश जी आगे बैठे हुए थे और सम्राट जी पीछे उस गाड़ी में बैठे हुए थे। लगभग पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। और ये उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में विकास को एक नई आयाम और एक ऊर्जा देगी। ये निर्णय जो एनडीए ने लिया है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में फले फूलेगा और बहुत ठीक है। युवा ऊर्जा के रूप में, निश्चित रूप से युवा ऊर्जा के रूप में सम्राट चौधरी का नाम केवल युवा ऊर्जा ही नहीं, बल्कि अगर बीते उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो फिर आरजेडी में भी रहे वो, फिर जेडीयू और अब बीजेपी। लेकिन ये जो कैडर बेस्ड की बात आती है, जब जमीन से जुड़कर काम करने की बात आती है, तो ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी उस भाव को समझते हैं और यही वजह है कि वो पहली जो पसंद है वो बनकर सामने आए हैं। लेकिन अविनाश पासवान जी, आपके पास आ रही हूं। जेडीयू से का पक्ष आप रख रहे हैं। जेडीयू के लिए आज बहुत भावुक पल है, क्योंकि बिहार मतलब होता था नीतीश कुमार, बिहार मतलब सुशासन राज, बिहार इज इक्वल टू सुशासन बाबू। लेकिन आज वही सुशासन बाबू इस्तीफा देते हैं, भावुक होते हैं, ये कहते हैं कि मार्गदर्शन जारी रहेगा नई सरकार को। लेकिन ये भी तय है कि अब एक बदलाव तो आ जाएगा, अब सरकार ऐसे चलेगी जैसे सम्राट राज में वो जैसी उसकी भूमिका बनाएंगे। तो ये जो एक अंतर आएगा, एक बदलाव आएगा, आप लोगों के लिए वो कंफर्ट जोन रहेगा? अविनाश जी। बिल्कुल, देखिए लावनी जी, सबसे चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। हमने हमेशा सुना है इस बात को। और नए बिहार का जो उदय है वो 24 नवंबर 2005 को ही हो गया था, जब एनडीए का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और तब से लेके आज तक एनडीए पे जो भरोसा बिहार की जनता ने दिखाया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम सुन रहे थे, सम्राट चौधरी जी को सुन रहे थे, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है
कि वो उन्होंने सबसे पहले तो अपने नेतागण को धन्यवाद दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमें सिखाया कि सुशासन क्या होता है और समृद्ध बिहार का जो सपना है नीतीश कुमार जी का और सुशासन का जो सपना है उसको हम लेकर जाएंगे और बियॉन्ड रिलीजन एंड कास्ट बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एनडीए जब तक है, मैं आपको बता दूं जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, तो एनडीए जब तक है, और ये अश्योर करना चाहता हूं कि एनडीए सिर्फ और सिर्फ सुशासन मॉडल के ऊपर काम करने वाला है, क्योंकि हम उस पीरियड से लेकर आए हैं जहां पे कि त्राही त्राही मची हुई थी बिहार में, ठीक है। और साथ साथ में एनडीए, और ये जो नो डाउट ये भावुक पल तो है हमारे लिए, इसमें कोई बिल्कुल सबने देखा, जंगल राज से सुशासन तक का सफर सबने देखा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो जंगल राज के प्रणेता लालू यादव और उनका पूरा परिवार जिस तरीके से अभी भी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो कह रहा है कि आपको तो छल लिया गया। हालांकि मैंने अभी किसी भी विपक्षी पार्टी को यहाँ इस डिबेट में नहीं आमंत्रण दिया, क्योंकि डिबेट डिरेल हो जाती है। ये डिबेट नहीं, ये डिस्कशन है। ये समझने की जरूरत है कि ये जो बदलाव है वो बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बदलाव में ये सुर तो उठेंगे जो आपको भी चैलेंज देंगे कि भाई नीतीश कुमार को तो ठग लिया गया, हमें तो पता ही था ये होने वाला है। तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीए ने जो चुनाव लड़ा पिछली बार, उसने इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे के ऊपर एनडीए ने चुनाव लड़ा, लेकिन जिस तरीके से हमें जिस परसेंटेज में, जिस मतलब पोर्शन में हमें सीटें मिली हैं, उससे यह भी साबित होता है कि एनडीए के सारे दलों को बिहार की जनता ने बिल्कुल ही अपना आशीर्वाद दिया है। आज जो ये परिणाम है, आज जो ये बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि आप पीछे दिखा भी रही हैं आपके चैनल पे, कि जो ट्वीट किया है उसमें सिंपली इससे ये समझ में आता है कि एक डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी का परिणाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उन्होंने कहा है कि विकास की निरंतरता जो है ना वो नहीं रुकने वाली है। और ये इसका भी एक एग्जांपल है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, वो भी चलती रहेगी। और नीतीश कुमार जी, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में भी कहा कि वो एक मेंटरशिप रोल में रहेंगे, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी इस बात को कहा है कि हम जो भी काम करने वाले हैं, एनडीए का जो एजेंडा है, जो हमने हमेशा बिहार की जनता के सामने रखा है, उसी एजेंडा को पूरा करने के लिए, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी काम करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एनडीए का एजेंडा। अविनाश सिंह जी आपके पास आ रही हूँ, फिर राहुल जी इसके बाद आपके पास आती हूँ। अगर प्रेम शायद हमारे साथ कट गए, प्लीज ग्राउंड से प्रेम को जोड़िए जरूर, पैनल एक बार फिर से शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन अविनाश सिंह जी देखिए क्या हो रहा है, एनडीए का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य में आप बीजेपी के लक्ष्य और उद्देश्य की भी बात कर लें, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है, खास तौर से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति, ये दोनों पूरा सार्वभौमिकता के साथ आगे बढ़ती है। और ऐसे में अब जब यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो क्या आपको लगता है कि यही जो लक्ष्य है, यही जो मोटो है, वो अब बिहार में नजर आएगा? क्योंकि बिहार में अगर आप देखें तो वहां पर सेक्युलरिज्म की बात भी होती रही है। नीतीश कुमार खुद भी जिस तरीके से, केवल एनडीए नहीं, इसके पहले अगर वो आरजेडी के साथ थे या जिस तरीके का भी गठबंधन बना था, तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीति करने की जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, तरीका बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने के साथ ही? बिल्कुल सही कह रही है लावली जी, सोच भी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, पर ये ढकोसला करने की जरूरत क्या है? भाजपा के प्रवक्ता भी जब बोल रहे थे, जदयू तो बट नेचुरल है कि वो नीतीश के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे। ये बोलने की हमें क्या जरूरत है कि नीतीश के ही सारे कलमों से और जो उन्होंने किया, इतना सब कुछ कर, जब नीतीश ही इतने प्यारे थे तो नीतीश जी को सेंटर भेजने की जरूरत क्या थी? वो सीएम बने रहते। जब ये तो उनकी अपनी खुद की, ये तो उनके खुद की मन की इच्छा थी, नीतीश जी के मन की इच्छा थी। बीजेपी ने तो नहीं कहा कि आप चले जाइए, लेकिन उन्होंने खुद अपना मन का भाव बताया। बिल्कुल, उन्होंने अपने मन का भाव बताया, और उनसे ये भी मन का भाव बताते कि सर अभी 5 साल बिहार को और आपकी जरूरत है, आप रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं, वो अलग विषय है। बिल्कुल बदलाव होगा, पर लावनी जी, जब कोई स्टेट या जब कोई पॉपुलेशन हिंदुत्व से ओतप्रोत हो चुका होता है, 213, 207 सीटें, आप समझिए कितनी बड़ी मैंडेट है ये नेशनलिज्म से ओतप्रोत हो जाता है, तो आखिर में डेवलपमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अपने पैनलिस्ट दोनों बड़े भाई, छोटे भाइयों से पूछना चाहूंगा कि जो भी 9 साल
सम्राट चौधरी भाजपा में रहे या सरकार में रहे 4-5 साल, आप मुझे ये बता दीजिए कि सम्राट चौधरी ने ए को A++ कर दिया हो। कोई भी ऐसी उनकी वक्तव्य वाणी या कुछ भी ऐसा हमें बता दीजिए। वो पिछले सवा साल से होम मिनिस्टर है या 1 साल से होम मिनिस्टर है। आप 1 साल के उनके होम मिनिस्ट्री के मुझे 3-4 अचीवमेंट बता दीजिए। चेन स्नैचिंग सब जगह बढ़ चुका है, मर्डर सब जगह हो रहा है, सब जगह महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आप गरीबों का झोपड़ी उठा करके, जो गरीबों के जेसीबी से कुछ कार्यक्रम करके इलेक्शन रिजल्ट के 4-5 दिन के बाद आप योगी बनने निकल गए। आप ये समझिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी अब सीएम के तौर पे आपकी मापी जाएगी और आपको बराबर नीतीश बाबू के साथ कंपेयर किया जाएगा। केवल नाम लेने से नीतीश बाबू का कि वो तो हम करेंगे अभी जो तो नीतीश उनको मौका मिला है ना साहब। अगर अभी से ही हम इफ एंड बट्स लगाने लग जाएंगे तो ये तो मैं गलत नहीं लगा रहा हूं। ये हमें उनको मौका तो अभी मिलेगा ना। अब तो बारी आई है। मैडम एक मिनट मैं इफ एंड बट नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं इस वक्त होपफुल नहीं हूं, क्योंकि सम्राट जी को मैंने जो भी 4-5 साल में देखा है, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता है कि वो कोई अलग तरीके के नेता उभर के आए हों या कोई उनका काम मुझे अभी आप पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, वो बता दे कि कोई काम उनका, तो मैं हामी भर दूंगा। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है, भरोसा तो किया है। और अभी राहुल जी ने बोला भी, राहुल जी आपके पास ही आ रही हूँ। देखिए भरोसा तो आप लोगों ने किया है, लेकिन भरोसा जो कहा जा रहा है डेवलपमेंट, ये हटाने के लिए अमित शाह ने भरोसा किया है। तो घुसपैठिए तो हटने चाहिए ना, ये तो जरूरी है। और ये देखिए, ठीक है सर, मैं आती हूँ, घुसपैठिए बिल्कुल हटना चाहिए। और ये देखिए जरा सीधी तस्वीरें आ रही हैं। अगर मेरे ख्याल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ कह रहे हैं, जरा प्लीज अगर आप लोग ले सकें तो पैनल लीजिए। आप अध्यक्ष बने बिहार से और देखिए आपके फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीरें अब आती रहेंगी, रिएक्शंस आते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई थी और अब कुछ ही देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं। दोबारा सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो पेश कर दिया जाएगा और कल का दिन बहुत खास होगा जब शपथ ग्रहण होगा और साथ ही साथ बिहार में सम्राट राज की शुरुआत हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबको लेकर साथ चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिनके नाम को लेकर देखिए पॉलिटिकली कुछ भी स्टेटमेंट आए, लेकिन एक्सेप्टेंस जो था वो उनका सभी के लिए था। तो ऐसे में क्या यही चीज सम्राट चौधरी के साथ भी हो पाएगी? ये बड़ा चैलेंज क्या आप मानते हैं अपने लिए बीजेपी? लावणी जी, जो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जी जो बातों को कह रहे थे, उस बातों में देखिए बहुत ज्यादा निराशावादी विचारधारा नहीं रखनी है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नेतृत्व बदला है लेकिन लक्ष्य वही है, तेज विकास और मजबूत बिहार। देखिए मैं आपको एक चीज और संदर्भ याद दिला देना चाहता हूँ जो काफी प्रासंगिक है, आज के माहौल में इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब 2025 में जब इनको गृह मंत्रालय मिला था तो उस समय इन्होंने 5 पॉइंट पे काम किया था। सबसे पहले उन्होंने किया था कि अपराध पे सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। दूसरी, पुलिसिंग में एक्टिव मोड में दिखे थे। तीसरी, संगठित अपराध और माफियाओं को के ऊपर जो नकल कसा गया था, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। भीड़ हिंसा और संवेदनशील मामलों में सख्ती बरती गई थी। टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा की बातें की गई थी। उसके बाद आज जो उनके ऊपर जो भरोसा दिखाने का जो काम किया गया है एनडीए की तरफ से, वो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। यहाँ पे पता है कि लड़ना किससे है, हमारी लड़ाई किन सांप्रदायिक ताकतों के साथ है, ये हमें अच्छी तरह से पता है। और उसमें फिट और हिट का जो फॉर्मूला है वो माननीय सम्राट चौधरी जी के ऊपर सेट करता है। यहाँ एक बात और मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा। देखिए बिहार की जो आवरण है, जो बिहार की जो व्यवस्था है, उसमें जो मानदंड है, जो मापदंड है जिसके ऊपर आप बिहार को खड़ा उतार सकते हैं, वो बिहार के अंदर कानून के राज को स्थापित कर ही कर सकते हैं। मैं अब भी इस बात को कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी ने जिस पॉलिटिकल लेगेसी की एक बहुत लंबी लाइन खींच रखी है, उस लाइन को बरकरार रखते हुए एनडीए को एक नए अध्याय को लिखना है।
जो सुनहरे बिल्कुल अक्षरों आपने में ठीक लिखा कहा कि जाए। उस लाइन को बरकरार रखते हुए एक नया अध्याय लिखना है, लेकिन इस अध्याय में एक स्तंभ सम्राट चौधरी हैं तो फिर 2 स्तंभ जेडीयू के भी होंगे। अविनाश पासवान जी, आपके पास आ रही हूँ। 2 डेप्यूटी सीएम आप लोग देने वाले हैं। बहुत दिनों तक जब निशांत जी आ गए थे एक्टिव पॉलिटिक्स में तो इस पर चर्चा हो रही थी कि माइट पॉसिबल कि उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, लेकिन उन्होंने बाद में कहा नहीं, अभी मैं अनुभव लूंगा। तो अगर ये परिस्थिति थी कि तो पहले उनको क्या आप लोगों ने ग्रूम नहीं किया था? क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश जी तो यही चाहते थे कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और एक अच्छे पद के साथ आए। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या निशांत जी को आप लोगों ने पहले ग्रूम नहीं किया था, जो उन्होंने और वक्त मांग लिया? ग्रूम करने वाली जो बात है वो उनकी पर्सनल चॉइस है। हम कौन, अगर वो खुद से आना चाहते तो बिल्कुल वो पॉलिटिकल मुझे प्यार करते नीतीश कुमार की नीतियों पर चलेंगे, नीतीश कुमार की नीतियां चलेंगे, मार्गदर्शन रहेगा अंदर में मेरा आईडी छोड़ो बिहार आगे आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन हाँ मिठाई खिलाई। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने सम्राट चौधरी को मिठाई खिलाई, एक मुस्कुराहट और आगे के समय को लेकर, उनके पद को लेकर शुभकामनाएं भी यहाँ पर चलती रही। जो बात हम अविनाश पासवान जी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि बीच में रिएक्शंस भी आ रहे थे, तो रिएक्शन दिखाना भी बहुत जरूरी है, जनता जनार्दन देखना चाहती है। लेकिन हाँ, जो बात हमारी थी कि निशांत को लेकर जो सिचुएशन थी उसको किस तरीके से देखेंगे? नहीं, निशांत जी को हमेशा देखिए, नीतीश जी की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उन्होंने कभी भी अपने टेन्योर के दौरान किसी भी फैमिली मेंबर को कभी भी पॉलिटिक्स में इनवाइट खुद से नहीं किया है। और आज जब निशांत जी आए हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। ये कहना कि उनको हमने पहले ग्रूम नहीं किया, वो थोड़ा सा मैं ये समझता हूं कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी अपनी इच्छा जाहिर की? वो उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जी की जहां तक बात है तो उनको अभी जज करना वो बहुत ही, इट विल बी टू अर्ली टू जज कि वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। अब वो डिफरेंट पोजीशन पे जाने वाले हैं वो, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि जब वो संबोधित कर रहे थे कि वो उनका सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा रहेगा कि इस तरीके से हम सुशासन की जो सरकार है उसको बरकरार रखें। और सुशासन की सरकार की जब भी बात होती है तो एनडीए की सरकार की बात होती है। नो डाउट हमेशा से पिछले 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए का चेहरा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, और ये हमेशा होने वाला है और आने वाले समय भी ऐसा होगा कि बदलाव तो होगा ही होगा, लेकिन बदलाव हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और एनडीए का हम एनडीए का घटक दल होने के नाते मैं यही आशा करता हूं कि जो बदलाव आने वाले हैं वो हम जनता तक उस बदलाव को सकारात्मक तरीके से पहुंचा पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बिल्कुल ठीक है सर। अविनाश सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन इस परिवर्तन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। छिपा इस लिहाज से है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जो कास्ट डायनेमिक्स है, बिहार और यूपी की जो राजनीति है, मैं खुद यूपी और बिहार दोनों को ही अब बिलोंग करती हूँ, तो ऐसी स्थिति में उस चीज को समझती हूँ। तो ये जो कास्ट डायनेमिक्स इस चेहरे में फिट करने की कोशिश की गई है, कोयरी समाज से आते हैं, अभी तक नीतीश कुमार के पक्ष में जो वोट बैंक हुआ करता था, इस चेहरे के माध्यम से उस वोट बैंक को साधना है। ईस्टर्न यूपी की अगर देखें तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव कोयरी समाज का रहता है। तो ऐसे में 2027 को भी देखना है, यूपी में चुनाव होना है, तो बहुत कुछ देखते हुए क्या इस चेहरे को सामने रखा गया है। काम डेवलपमेंट को लेकर होना चाहिए, सम्राट चौधरी वही करेंगे, ये तो अलग बात है, ये तो होना ही है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी, इसके पीछे की राजनीति, क्या वही कास्ट डायनेमिक्स है? बिल्कुल। मैं जो बात इतनी देर से घुमा फिरा के कह रहा था, आपने तो सीधा ही कह दिया कि आज के डेट में सम्राट जी का जो चॉइस हुआ है वो कहीं ना कहीं स्टेटस को मेंटेन करने का हुआ है, और वो स्टेटस को सरकार का स्टेटस को नहीं,
जात की जो समीकरण है उस स्टेटस को लव कुश का जो एक कॉम्बिनेशन जो एनडीए सरकार और भाजपा लेके चल रही थी, उस लव कुश के कॉम्बिनेशन को मेंटेन किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होगी लावनी जी कि जो 2 डिप्टी सीएम बनेंगे जदयू के, वो देखना है कि वो 2 कौन होते हैं। अगर ये दो डिप्टी सीएम ऐसे स्टॉलवर्ट होते हैं, जो कि मुझे शक है बहुत बड़े लोग दो डिप्टी सीएम जो होने वाले हैं, वो क्या ये फ्री हैंड देने को राजी है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पे, नंबर 1। और नंबर 2, केवल नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे हैं, पूरी की पूरी जदयू की राजनीति अब नई दिल्ली से चलेगी। नीतीश कुमार भी वहीं पे है, कार्यकारी अध्यक्ष भी वहीं पे है, लल्लन सिंह भी वहीं पे है। तो पूरी की पूरी जो बिहार मंडली जो है, चाहे वो जदयू की हो चाहे वो भाजपा की हो, वो अब दिल्ली से चलेगी। और दिल्ली से जो लोग चलाएंगे उनको जो प्यादे यहां चाहिए, उसमें सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट करते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये परिवर्तन बहुत कुछ कहता है, और कहा भी जाता है कि इतिहास उन्हीं पलों को याद रखता है जब बदलाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, दिशा और दृष्टि दोनों का हो। बिहार में वही नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े और अपने मन की बात आप सभी ने हम तक रखी। कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार में सम्राट राज की शुरुआत हो चुकी है। ये राज अपने आप में बहुत कुछ कहने वाला है, ये बदलाव अपने आप बहुत कुछ कहने वाला है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश युग का अंत हुआ है, लेकिन सम्राट राज में सम्राट ये कह रहे हैं कि उसी युग की लिगेसी को, उस विरासत को आगे लेकर बढ़ेंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ सुशासन की तस्वीर होगी। कल की सुबह बेहद खास जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, और केवल सम्राट चौधरी ही शपथ नहीं लेंगे, जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम और इसके साथ साथ कुछ और मंत्रियों के भी शपथ लेने की बात सामने आ रही है। हमारी नजर फिलहाल बनी रहेगी। अभी रणक्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।